हेलो 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 फैशन लवर्स और हिस्ट्री बफ्स, वेलकम। आज हम एक फैंटास्टिक जर्नी पर जा रहे हैं, एक रियल ट्रिप बैक इन टाइम। हम एक छोटी सी सिंपल सी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन जिसने हमारे ड्रेसिंग पर एक बहुत बड़ा मार्क छोड़ा है। क्या है वो, आप पूछेंगे? वो कपड़े का टुकड़ा है जिसे हम अपनी गर्दन के चारों ओर बांधते हैं। सोचो जरा, एक सिंपल एक्सेसरी, ये एक लुक को कैजुअल से फॉर्मल तक बदल सकती है। आज हम टाई, बो टाई हर जगह देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आइडिया कहां से शुरू हुआ? पेरिस में लेटेस्ट ट्रेंड्स की धूम मचने से बहुत पहले प्राचीन रोमन पहले से ही कुछ नया कर रहे थे। आइए हम महान रोमन एम्पायर के समय में वापस चलते हैं। कल्पना कीजिए कि शक्तिशाली रोमन लीजन्स विशाल जमीनों पर मार्च कर रहे हैं। ये सोल्जर्स टफ, डिसिप्लिन, प्रैक्टिकल, उन्हें तेज धूप और धूल भरे हालातों में लंबी मार्च करनी पड़ती थी। खुद को प्रोटेक्ट करने और कंफर्टेबल रहने के लिए वे गर्दन के चारों ओर कपड़े का एक टुकड़ा पहनते थे। इसे फोकले कहते थे। यह फैशन के बारे में नहीं था, यह प्योरली फंक्शनल था। गर्दन को रफ आर्मर से रगड़ खाने से बचाता था, ठंड में थोड़ी गर्मी देता था। यह एक सिंपल गांठ वाला रुमाल था, आने वाली फुसफुसाहट। इन रोमन सोल्जर्स को नहीं पता था कि वे भविष्य की फैशन क्रांति के लिए एक बीज बो रहे थे। यह यूरोप भर में अलग अलग रूपों में बना रहा। अब आइए कई सालों को तेजी से आगे बढ़ाते हैं 1660 के दशक तक। 1660 के दशक में पेरिस रहने लायक जगह थी। यह ग्लैमर, यह आर्ट, यह फैशन, और इन सब के सेंटर में थे सन किंग लुई 14वें। जो कुछ भी राजा पहनते थे, पूरा दरबार और फैशनेबल यूरोप उसे कॉपी करने के लिए दौड़ पड़ते थे। 30 इयर्स वॉर के दौरान क्रोएशिया से मर्सिनरीज का एक ग्रुप फ्रांस आया। उनकी यूनिफॉर्म का एक ट्रेडिशनल पीस पेरिस में ध्यान खींचा। पेरिसियन पूरी तरह से फैसिनेटेड थे। वे क्या हैं? वे कहां से आए? फ्रांसीसी ने इसे ला क्रावाट नाम दिया, क्रावाट से, और यह पूरे यूरोप में फैलने लगा। क्रावाट को हाई सोसाइटी की दुनिया में एंट्री मिली। टेलर्स और मर्चेंट्स डिमांड को पूरा करने में मशक्कत कर रहे थे। यह इस बारे में था कि आप इसे कैसे पहनते हैं। क्रावाट बांधने के चारों ओर एक पूरी आर्ट फॉर्म डेवलप हुई। दर्जनों अलग अलग नॉट्स थे, हर एक का अपना नाम और कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे जैसे क्रावाट पॉपुलर हुआ, यह वेल्थ और स्टेटस दिखाने लगा। क्रावाट बनाने की सामग्री पहनने वाले के बारे में बताती थी। फाइन सिल्क, डेलिकेट मसलिन, महंगे हैंडमेड लेस। ये सिर्फ नेकवियर नहीं थे, ये आर्ट थे। ऑफिसर्स और नोबल्स को गर्व था। उनके क्रावाट्स बड़े थे, वॉल्यूमिनस और इंट्रिकेटली डेकोरेटेड थे। स्पेशल पिन्स और ब्रोचेस से ऑर्नामेंटेशन जुड़ती थी। लेस चेस्ट पर झरना की तरह गिरती थी। दूसरी ओर लोअर क्लासेस के पुरुषों की क्रावाट्स अलग थी। प्लेन लिनेन, कॉटन या वूल, सरल और ड्यूरेबल, कम वॉल्यूमिनस, सिंपल नॉट्स, रोजमर्रा के लिए डिजाइन। यह उनके प्रैक्टिकल जीवन और लिमिटेड बजट को दिखाता था। तो जबकि हर कोई क्रावाट पहन रहा था, यह एक कहानी कहता था। यह एक यूनिफायर था, लेकिन साथ ही एक डिवाइडर भी। सोशल क्लास की लाइनों को स्टाइलिश और विजिबल तरीके से चिह्नित करता था। फैशन कभी स्थिर नहीं रहता मेरे दोस्तों, यह हमेशा बदलता रहता है, हमेशा इवॉल्व होता रहता है। जैसे जैसे 18वीं सदी 19वीं में बदली, जीवन तेज हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दुनिया को बदल रहा था। यह वह मोमेंट था जब क्रावाट ने अपना अगला ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया। धीरे धीरे उन एक्सेसरीज में बदल गया जिनसे हम आज परिचित हैं। यह इवोल्यूशन 4 इन हैंड नॉट के जन्म का कारण बना। एक सिंपल और सिक्योर नॉट जो आज भी पॉपुलर है। बो टाई भी क्रावाट की विरासत का हिस्सा है। बो टाई फॉर्मल इवनिंग वियर के लिए पॉपुलर चॉइस बन गई। तो क्रावाट पतला और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होकर मॉडर्न नेकटाई का अग्रदूत बना। रोमन सोल्जर्स की धूल भरी गर्दनों से प्राउड क्रोएशियाई मर्सिनरीज तक, एक फ्रांसीसी राजा के भव्य दरबार से औद्योगिक युग की सड़कों तक, क्रावाट की एक अमेजिंग राइड रही है। क्रावाट सिर्फ हिस्ट्री का टुकड़ा नहीं, यह स्टाइल, एलिगेंस और एक महान एक्सेसरी का स्थायी सिंबल है। क्या जर्नी है!